स्टूडेंट्स, ये आपका 10th क्लास का जो है वो फर्स्ट लेसन है साइंस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का बनना या टूटना बिटवीन डिफरेंट एटम्स, विभिन्न प्रकार के एटमों में, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस में जब नया सब्सटेंस बनता है तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं और बनते हैं और इससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं कि कुछ रिएक्टेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं। अब रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है तो वो आपका कहलाता है रिएक्टेंट। सपोज कीजिए आप चाय बना रहे हो, आपको दूध, चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, ये सारे आपके रिएक्टेंट हैं और इससे आपकी चाय बनी है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। जैसे देखिए एग्जांपल में Ca+Cl2 है, ये दोनों आपस में बन के CaCl2 बन जाते हैं, तो ये Ca+Cl2 ये आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब आपका आ जाएगा प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे CuO+H2, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है Cu+H2O वाटर, तो ये आपका Cu+H2O आपका प्रोडक्ट हो गया। अब हमें पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा रिएक्शंस है वो कम्बिनेशन रिएक्शंस है। कम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं यानी कि जुड़ते हैं टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स दे रखा है 2H2 ब्रैकेट में G का मतलब होता है ये गैस है, प्लस O2 ब्रैकेट में फिर G आ गया यानी कि ये भी गैस है, गिव राइज टू 2H2O। 2H2O क्या बन गया? ये आपका बन गया वाटर। ये L4 लिक्विड होता है, तो ये दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो द रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बनाते हैं, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब यहाँ देखिए CO3 है, ये आपका सॉलिड है, इसको हीट दी गई तो ये बन गया CaO और सॉलिड के रूप में होता है ये, प्लस CO2 और ये G4 गैस के रूप में बनता है। तो यहाँ एक जो है वो कंपाउंड था, उससे दो बन गए ये और इसे हीट दी गई। तो ऐसी सिचुएशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो उसे हीट दी जाती है, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, या फिर उसमें लाइट दी जाती है। तो तीन प्रकार के रिएक्शंस होते हैं इसके डिकम्पोजिशंस के। एक थर्मल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक्स होता है, तीसरा फोटोलाइटिक्स होता है। तो फिलहाल तो अभी हम ये बता रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है वो जिसको उस रिएक्शंस को हीट के द्वारा करवाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये देखिए आपके कंपाउंड्स हैं, इसको हीट दी गई है, हीट को कई बार सिंबल्स में आप लोग ये डेल्टा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हीट ना लिख के ये आ जाए, इसका मतलब खुद ही आप समझ जाना कि ये हीट है। तो ये दो प्रोडक्ट देता है 2PbO और ये S है सॉलिड है, प्लस 4NO2 ये G4 गैस है। तो ये बार बार बताऊंगा नहीं कि सॉलिड लिक्विड गैस है आपका। तो ये आप लोगों का आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्यों है? क्योंकि इसमें हीट दी गई है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका ये रिएक्शंस है आपका कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होता है व्हेन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पर केवल यहाँ पर था हीटिंग,
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। डेफिनेशंस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तीनों की सेम है, बट यहाँ पर जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ हीटिंग आ गया था, और जब फोटोलाइटिक होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की जगह हम लिखेंगे लाइट। देखेंगे आप नेक्स्ट उसमें, तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखा है व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया जाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये 2H2O है, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो ये बन गया 2H2 प्लस में O2। ऐसे ही देखो ये आता है एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने भी आपको बताया था, तीसरे नंबर का है ये। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, जब लाइट के द्वारा इसे करवाया जाता है, इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर लाइट आ गया आपका, तो यहाँ 2GCl एक ये कंपाउंड्स है, इसमें लाइट की प्रेजेंस में की गई है, तो यहाँ से बना 2GAg प्लस में Cl2। तो ये आपका आ जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? होता है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही भगाना होता है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से भगा देगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल है CuO और यहाँ पर प्लस Mg। अब यहाँ पर जो CuO है ये क्या कर है और ये Mg है, Mg क्या करेगा, इस Cu को हटा देगा क्योंकि Mg ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या Mg का क्या हुआ है, Mg Cu को इसने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया MgO। पहले CuO था, अब MgO आ गया, और प्लस में ये Cu को डिस्प्लेस किया तो बेचारा Cu यहाँ आ गया। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल एक डिस्प्लेस हो रहा है, दो नहीं, अगर दो होते तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता। अब हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज टू ईच अदर, जब इसके अंदर दो एटम्स या दो एटम्स के ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये BaCl2 है और प्लस में Na2 प्लस SO4। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये SO4 जो है वो यहाँ चला गया है और यहाँ से NaCl जो है वो यहाँ आ गया है। ये यहाँ पर इसमें आ गया है, देखेंगे आप राइट हैंड साइड में। तो ये Ba है, इसके साथ Cl था, मगर यहाँ SO4 आ गया, यानी कि SO4 आपका इधर चला गया और Cl2 जो है वो Na2 के साथ चला गया है। देखिए 2NaCl। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब डबल क्यों हुआ? क्योंकि एक ये इधर एक्सचेंज हुआ और यहाँ से ये इधर हो गया। अगर सिंगल ही एक्सचेंज होता तो डिस्प्लेसमेंट होता, मगर दो एक्सचेंज हुए हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। अब आ जाता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस होता है जो जिसके रिएक्शंस होने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है। हीट को ब्रैकेट में लिखते हैं, या हीट लिखो या फिर ये साइन लगाइए। जैसे Ca+O2 ये गिव राइज टू CO2 और इसमें से एक हीट प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो सिंपली ये है कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसके होने पर, जिसके रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि हीट की उत्पत्ति होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये बिल्कुल जस्ट डिफरेंट है इसका। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होता है जिसमें को करवाने के लिए हीट दी जाती है, यानी कि CaCO3 प्लस में हीट, तो गिव राइज टू CaOS प्लस में CO2, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ हीट दी गई है, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये आता है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है आपका, कि
राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। वे तथ्य कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस। तो इफ़ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, अगर उसका कंसंट्रेशंस अगर उसका बढ़ा जाता है, द रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज, उनका रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, उनका रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वैसे नॉर्मली कैटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो रेट ऑफ एवपोरेशंस को इंक्रीज करते हैं, बट समटाइम्स दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हो गया। इफेक्ट ऑफ लाइट, इफ़ द लाइट इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज, अगर हम लाइट को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ता है। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स आर फास्ट एज कंपेयर्स टू कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनका रिएक्शंस हम करवा रहे हैं उनकी स्पीड फास्ट होगी और कोवलेंट कंपाउंड्स की कंपेयर टू, तो यानी कि केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स आर फास्ट एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। ये तो आप लोगों का आ जाएगा कि फैक्टर्स इन विच द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन, देखिए हमारे पास ये होता है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन, ऑक्सीजन आती है एंड हाइड्रोजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इसमें आपको चेक करने के लिए क्या करना होता है, काफ़ी सिंपल होता है। ये मैंने न्यूमेरिकल्स में आपको चैप्टर करवा रखे हैं पार्ट 2 में, तो उसका सेकेंड पार्ट देख लेना। ये तो थ्योरी के ही हैं आपके, जैसे 2mg प्लस O2 और 2mgO, तो पहले mg था ये, इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन इज गेन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गया। अब आ गया यहाँ पर द रिएक्शन इन रिड्यूस्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन्ड, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो आती है एंड ऑक्सीजन इज लॉस्ट, यहाँ एंड आना चाहिए था, एंड ऑक्सीजन इज लॉस्ट, ऑक्सीजन जो है वो लॉस होती है, इज कॉल्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉल्ड, इसे कहते हैं रिडक्शंस रिएक्शंस। अब देखिए इस रिएक्शंस को देखिए MgO प्लस C, इस MgO से ऑक्सीजन चला गया C के अंदर, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है और यहाँ दिया हुआ ऑक्सीजन इज लॉस्ट, तो ये आपका हो गया रिडक्शंस रिएक्शंस। अब हमारे पास आ जाता है एक रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, देखिए द रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस विच शो बोथ ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों को ही दर्शाता है, इज कॉल्ड, यहाँ पर कॉल्ड आ जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसे CO2 प्लस H2 गिव राइज टू COH2O, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन गया है, इन दोनों में ऑक्सीजन जो है वो गया है, तो यहाँ से गया तो ये रिडक्शंस होगा, और इन दोनों में ऑक्सीजन आया है, यहाँ पर H2 था H2O हो गया, तो यहाँ पर आया है, तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये रिडक्शन रिएक्शंस और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों ही शो कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हमारे पास आ जाता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, देखिए द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो जब किसी रिएक्शंस में एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म्ड करती है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों के एक्सचेंज के बाद, इससे कहते हैं इज कॉल्ड, यहाँ कॉल्ड लिखना है, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे NaOH, इसमें रिएक्शंस करवाया HCl का, और ये NaCl प्लस में H2O फॉर्म्ड हो गया, तो यहाँ पर ये वाटर है और ये आपका क्या आ गया, साल्ट है ये। अब आता है कोरेजन्स। कोरेजन्स क्या होता है, ईटिंग अप मेटल्स बाय द एक्शंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरेजन्स।
हीटिंग अप मेटल्स, मेटल्स का क्या होता है, जब जंग लगता है, अब देखो एक रस्टिंग भी जंग होता है, कोरिजन्स भी जंग होता है। जब आयरन पर हम जंग लगने की बात करते हैं तो वहाँ रस्टिंग कहेंगे। आयरन के अलावा देखिए सोना, चांदी, पीतल, इनमें भी थोड़ा थोड़ा जो है वो जंग लगता है, तो इसे हम कोरिजन्स बोलते हैं। तो ईटिंग अप मेटल्स बाय द एक्शंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरिजन्स। ये आप लोगों का आ जाएगा कोरिजन्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है, द प्रोसेस इन विच आयरन लूजेस देयर सरफेस, जिसमें आयरन, मैंने भी आपको बताया था कोरिजन और रस्टिंग में डिफरेंस। तो ये प्रोसेस इन विच आयरन लूजेस देयर सरफेस, अपना सरफेस लूज करता है बाय द एक्शंस ऑफ मॉइस्चर, लिखना है यहाँ पर मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग, उसे जो हम रस्टिंग कहते हैं। अब आ रहा है व्हाट इज़ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए ओपन सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल खुला होगा तो उसमें रस्ट जल्दी लगता है। प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के संपर्क में आएगा तो उसमें रस्ट जल्दी लगेगा। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी होगी तो उसमें रस्ट जल्दी लगेगा। तो अब दे रखा है इसमें कि मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को हटाने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग पेंट, पेंट का इस्तेमाल करके, ऑयलिंग द टूल्स, टूल्स पे ऑयल लगा के, जो भी हमारे पुर्जे हैं वो टूल्स हैं, औजार हैं। बाय गैल्वेनाइजेशंस, गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें किसी भी मेटल्स पर जो है वो एक निकल की जो है वो लेयर डिपॉजिट की जाती है। अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ रेंसिडाई, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि द स्पॉइलिंग ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड बाय द एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कोई भी फैटी या ऑयली फूड्स होता है, गर्मियों में अगर हम कुछ देर के लिए उसे खुला बाहर छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो व्हाट इज़ द कॉमन मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को हम बचाने के लिए भोजन को क्या करेंगे, कीपिंग फूड इन द लो टेम्परेचर, यानी कि उसको फ्रीज में रख देंगे। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होता है कि वो एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा कि वो रेंसिड नहीं होगा। फिलिंग नाइट्रोजन इन फ्लैक्स बॉक्स, आप देखो चिप्स कुरकुरे ये खाते हो, आपको पता है उसके अंदर वो ख़राब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अब जब नाइट्रोजन होती है तो उसको वो क्रंची बनाए रखती है जब तक उसके अंदर वो गैस होती है। गैस निकल जाती है तो उसका जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो ख़राब हो जाती है। बाय यूजिंग एंटीऑक्साइड इन ऑयली एंड फैट कंटेनिंग फूड, जो फैट और ऑयली कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से भी जो है वो रेंसिडिटी उसके अंदर नहीं आती है, रेंसिडाइट नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको 15 मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसके, ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो कैसे लगी आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी चीज़ में मेरी इसमें प्रॉब्लम आती है या फिर किसी चीज़ में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।